और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। रंजीत सिन्हा के खिलाफ प्रशांत भूषण की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब सोमवार तक के लिए टल गई है। कोर्ट ने प्रशांत भूषण को कहा कि नियम के मुताबिक उचित प्रारूप में अर्जी दाखिल करें, यानी कि नियम के मुताबिक पिटीशन फाइल की जाए। रंजीत सिन्हा के वकील बगैर शपथ पत्र दस्तावेज दाखिल किए जाने पर उन्होंने आपत्ति उठाई, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि नियम के मुताबिक अर्जी आप दाखिल करें। निपुण सहगल एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निपुण, किन नियमों का पालन नहीं किया गया था अर्जी दाखिल करने में और अब क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? बातचीत करेंगे निपुण सहगल से, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत भूषण ने जो अर्जी दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में 2G केस से रंजीत सिन्हा को हटाने की मांग, 2G घोटाले की जांच सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ना करे, ये अर्जी थी क्योंकि रंजीत सिन्हा पर आरोप है कि 2G घोटाले के आरोपियों से वो मिले हैं, जिसको खुद माना भी है रंजीत सिन्हा ने कि हाँ, मैं घोटाले के आरोपियों से मिला जरूर था, लेकिन दूसरे पक्ष की शिकायत सुनना भी मेरी ड्यूटी है, ये रंजीत सिन्हा ने कहा। और अब इसी को आधार बनाकर प्रशांत भूषण ने एक अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि नियम के मुताबिक आप अर्जी दाखिल करें। और अब जो सुनवाई है वो सोमवार तक के लिए टल गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। निपुण, किन नियमों की बात करिए सुप्रीम कोर्ट ने कि नियमों के मुताबिक प्रारूप में आप अर्जी फिर से दाखिल करें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है वो ये कहते हैं कि अगर कोई अर्जी दाखिल की जाती है तो उसके साथ एक हलफनामा देना पड़ता है, जिसमें आप इस बात की पुष्टि करते हैं कि आप ये जो तथ्य दाखिल कर रहे हैं वो आप ये मानते हैं कि वो सही है। और आप इसमें कई मौकों पे ऐसा भी होता है कि आप अपने सोर्स की भी जानकारी अदालत को देते हैं कि इस तरीके से आपको ये हासिल हुआ। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों से के आधार पर ये नियम बनाए गए हैं। लेकिन प्रशांत भूषण की तरफ से जो डायरी, जो विजिटर डायरी है रंजीत सिन्हा के घर की, जो वो दावा कर रहे हैं कि जिसकी कॉपी उनके पास है, वो सीलबंद लिफाफे में रजिस्ट्री के पास जमा कराई गई, लेकिन उसके साथ कोई उचित फॉर्मेट जो सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक है उसके वैसा कोई एप्लीकेशन नहीं फाइल किया गया था, कोई हलफनामा नहीं फाइल किया गया था। रंजीत सिन्हा के वकील की तरफ से इस बात पर ऐतराज जताया गया कि इस तरह से कोई भी अदालत में कुछ भी दाखिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे उचित मानते हुए प्रशांत भूषण को सलाह दी कि वो सही फॉर्मेट में सारे तथ्य दाखिल करें, तभी अदालत सोमवार को इस पर विचार करेगी। शुक्रिया निपुण सहगल, ये बड़ी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। सोमवार तक के लिए सुनवाई टल गई है। नियम के मुताबिक अर्जी दाखिल करें, फिर से आपत्ति जाहिर की गई थी सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के वकील की तरफ से, जिसके बाद ये सुनवाई अब टल गई है। रंजीत सिन्हा ने हालांकि मिलने की बात खुद कबूल की थी और शिकायत सुनना मेरी ड्यूटी है, ये रंजीत सिन्हा ने कहा था कि दूसरे पक्ष की भी शिकायत को सुनना मेरी ड्यूटी है। रंजीत सिन्हा का यह पूरा मामला क्या है? आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है कि 2G घोटाले के केस से प्रशांत भूषण ने मांग की है कि रंजीत सिन्हा को हटाया जाए। सिन्हा को हटाने की मांग 2G के आरोपियों से मिलने का आरोप लगाया है। 2G घोटाले के आरोपियों से मिले हैं रंजीत सिन्हा, विजिटर्स डायरी दी गई है, वो सबूत के तौर पर पेश की गई है। सिन्हा ने आरोपियों से मुलाकात की बात हालांकि खुद मान ली है। उन्होंने कहा है कि मैं मिला हूं, मिलने वाले अफसरों से शिकायत थी। सिन्हा ने कहा कि उनकी कुछ शिकायतें थी और साथ ही दूसरे पक्ष की शिकायतों को सुनना मेरी ड्यूटी है, ये उन्होंने माना है, लेकिन नियम के मुताबिक अर्जी नहीं दाखिल की गई, इस वजह से अब ये सुनवाई टल गई है। रंजीत सिन्हा ने कहा कि शिकायत सुनना मेरी ड्यूटी है। उन पर 2G घोटाले के आरोपियों और तमाम दूसरे मामलों के आरोपियों से मिलने का आरोप है, जिनकी सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई निदेशक होते हुए उन तमाम आरोपियों से मिले, कई आरोपियों से मिले 1 साल के दौरान, और विजिटर्स डायरी भी प्रोड्यूस की गई है कोर्ट में प्रशांत भूषण की तरफ से। और बड़ी खबर अब फिलहाल यह है कि जो अर्जी दाखिल की गई थी कि 2G घोटाले के केस से रंजीत सिन्हा को हटा दिया जाए घोटाले की जांच से, वो अर्जी अब फिलहाल टल गई है। और वो विजिटर्स डायरी के पन्ने हम आपको दिखाते हैं। ये वो विजिटर्स डायरी है, ये सबूत के तौर पर दिखाया गया है प्रशांत भूषण की तरफ से। ये वो विजिटर्स डायरी है जिसमें तमाम 2G घोटाले के कई आरोपियों के नाम हैं, यानी कि रंजीत सिन्हा से मिलने से पहले इसी विजिटर्स डायरी में अपना नाम दर्ज कराया जो भी लोग मिलने गए हैं, और इसी विजिटर्स डायरी के जरिए यह खुलासा हुआ, यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि रंजीत सिन्हा से तमाम कई लोग वो मिले हैं जो आरोपी हैं अलग अलग मामलों में, जिनकी जांच सीबीआई कर रही है। उन्हीं में से एक है 2G घोटाला। 2G घोटाले के साथ ही अनिल धीरूभाई अंबानी कंपनी के कुछ लोग हैं, उनसे भी मिले हैं रंजीत सिन्हा और उनको भी फायदा पहुंचाया गया, इस तरह के आरोप हैं। लेकिन अब रंजीत सिन्हा के खिलाफ जो सुनवाई है वो अब सोमवार को होगी। रंजीत सिन्हा पर आरोप है कि रंजीत सिन्हा 2G घोटाले के आरोपियों से मिलते रहे हैं।
आरोपों पर रंजीत सिन्हा का बयान आया है। रंजीत सिन्हा ने कहा है कि वो अनिल अंबानी की कंपनी एडीएजी के 2 अधिकारियों से जरूर मिले थे। मैं एडीएजी के 2 अधिकारियों से मिला था, लेकिन किसी की कोई मदद नहीं की। मिलने की बात कबूल कर ली है रंजीत सिन्हा ने। आगे है, अगर किसी को मेरे अधिकारियों से शिकायत है तो उनसे मिलना मेरी ड्यूटी है। उनको मेरे अधिकारियों से शिकायत थी तो फिर उनसे मिलना, उनकी शिकायत को सुनना मेरी ड्यूटी है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया उनसे मिलकर। अब इसी को आधार बनाकर एक पिटीशन फाइल की गई प्रशांत भूषण की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब नियम के मुताबिक वो अर्जी दाखिल नहीं की गई। इसी वजह से अब सुनवाई सोमवार तक के लिए टल गई है।